टू माई चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। बज रहे हैं सुबह के 10 और पूरी रात ये दांत दुखते रहे। हम दांत को दुखते हुए देखते रहे, कृपाणु देव को याद करते रहे और थोड़ी नींद नहीं हुई, पर एकदम समभाव से उसको देख रही थी, क्षमापना कर रही थी। हमको कृपाणु देव ने पूरी क्षमापना लिख के दी है, जिसके अंदर जो भी नेगेटिव भाव हो सकते हैं और जो भी पश्चाताप के भाव हो सकते हैं वो उसमें आ जाते हैं। तो हम वो पूरा बायहाट हम लोग ने, बहुत सारे लोगों को हमारे इसमें होता है और वो हम बोलते रहते हैं। और जैसे कि कोई भी कर्म आता है, कभी शुभ कभी अशुभ, दोनों ही कर्म होते हैं। कभी होता है पाप, कभी होता है पुण्य, वो दोनों ही कर्म होते हैं। तो उन कर्मों के सामने किस तरह से होता है, ज़्यादातर ये होता है कि कोई भी कर्म को हम चेंज करना चाहते हैं, हम उसको चेंज करके अपनी तरह से, कोई अगर बुरा बर्ताव कर रहा है तो हम ये सोचते हैं या ये सोच के दुखी हो जाते हैं या किसी और से ये बात शेयर करते हैं कि वो मेरे साथ बुरा था। तो बेसिकली करना क्या होता है, आध्यात्मिक लोग क्या करते हैं कि हर कर्म के सामने एक ज्ञान होता है, आपको समझ में आएगा, मगर रिएक्शन ना हो, ये हमारी कोशिश होती है। और रिएक्शन कब नहीं होगा, जब आपको पूरी चीज़ पता होगी कि क्या मैंने गलत किया। उसी प्रकार से आपको राग द्वेष का अब बहुत सिंपल एग्जांपल है। जैसे कि मेरी मम्मी है तो मुझे उनके ऊपर राग होगा, मगर वैसे ही मेरे ससुराल वाले होंगे तो उनके ऊपर उतना राग नहीं होगा जितना मेरी मम्मी पर होगा। तो राग और द्वेष, तो ये जो होता रहता है, ये कभी भी आप अनफेयर नहीं रहना है। वी हैव टू ट्रीट एवरीबडी इक्वली, क्योंकि ये तो सिर्फ एक कर्म का लेखा जोखा है कि हम लोग इधर इस घर में पैदा हुए और उसको मम्मी बोलते हैं। बाकी अगर आपको एक ऐसा कुछ मिल जाए जहाँ पर आपको सब पास्ट का सब याद आ जाए, तो आप देखेंगे आपने कितनी बार जन्म लिया है, कितनी बार मृत्यु हुई है। जो आज बीवी है, कल वो पहले माँ थी, आज जो बेटा है वो पति था। ऐसा बहुत सारा चीज़ आपको पता चलेगा, तो अपने आप आपको वैराग्य आएगा और हम उस तरह से अनफेयर प्रैक्टिस में बचेंगे। मगर हर किसी को अपनी तरह से, दूसरों को नहीं बोलना है कि तुम ये करो, मगर वो चीज़ कि हम खुद आत्मधर्म फॉलो करें, अपनी आत्मा को कर्मों से बचाएं। हेलीकॉप्टर जा रहा है ऊपर से, और ये होता है कि जितना ज़्यादा आप अपने आप को आध्यात्म से जोड़ेंगे, उतना ज़्यादा आप सुखी होंगे। आप कर्मों को सिर्फ देख पाएंगे, और कर्मों को देखने का मतलब होता है ज्ञान। ज्ञान का मतलब होता है, जैसे कि अंधेरा होता है रूम में और आपने लाइट की तो आपको सब दिखने लगता है, उसी तरह ज्ञान का प्रकाश होता है। अगर आप ज्ञान से उस चीज़ को देखेंगे तो आपको कभी दुखी या ये नहीं। सबसे पहला जो ज्ञान आपको आएगा, कर्म मैंने बांधे थे, कर्म मैंने किए थे, पुराना ये मेरा लेखा जोखा है जो मेरे सामने आया। जो भी हमको अवर्णवाद बोल रहा है, जो भी हमको ख़राब बोल रहा है, वो तो सिर्फ एक डाकिये की तरह है। तो ये सारी चीज़ें आपको पॉजिटिवली ही लेनी होती है। तो वही मेरे वेदनीय कर्म के साथ में। अब वेदनीय कर्म क्यों होता है, जब हम किसी के दुख से दुखी हो जाते हैं, मन को पीड़ा देते हैं, मतलब कि वेदना फील करते हैं, तो हमारा वेदना उस तरह से वो होने लगता है कि वेदनीय कर्म बने ले। और दूसरा हिंसा, कितनी बार हम हिंसा को ये करते हैं, तो हम सोचेंगे कि हम तो कोई शेर का शिकार नहीं कर रहे हैं, हम तो जंगल में नहीं जा रहे हैं, मगर वो नहीं है। छोटी मोटी हिंसाएं भी हिंसा होती रहती है। जैसे आप चल रहे हैं, कोई पैर के नीचे आ गया, फूल आपके पैर के नीचे आ गए, तो ये सारे कृपाणु देव का वचन है, पुष्प पाखड़ी ज्या दुभाए, जिनवर नीत या नहीं आज्ञाए। तो अब कितने लोग सोचेंगे जिनवर तो जैन लोगों के भगवान हैं, पर 23 तीर्थंकर, कुल मिला के 24 तीर्थंकर हैं, पर 23 तीर्थंकर तो हिंदू थे, क्षत्रिय थे। मगर क्योंकि हमको कन्वीनियंस है, हमने कास्ट बनाया हुआ है, तो एक जैन करके वो है, तो उनको अब जैन बना दिया है, ये तो जैन के भगवान है। मगर ये चीज़ हमको पता होना चाहिए, भगवान किसी के भी हों, अगर उसमें से कुछ अच्छा है तो हमको लेना है। तो ये चीज़ के जो फूल है उसकी भी अगर पंखुड़ी हमसे ये हो गई तो वो हमारा वेदनीय कर्म का बंधन हो सकता है। अब ये वेदनीय कर्म है तो इसको करना क्या है। वेदनीय कर्म है तो अंदर कोई किसी को, कोई बोलेगा पैरासाइट है, कोई बोलेगा बैक्टीरिया है, कोई कुछ बोलेगा, तो वो कोई भी
ब्रश प्रॉपरली नहीं किया, खाने के बाद उसको माउथ वॉश नहीं किया, ये जो भी कारण थे उन सब संजोगों से उसको एक ब्रीडिंग ग्राउंड या आप ये बोल सकते हो उसके जन्म का स्थान मिल गया। तो दो चीज़ें संजोग में आती हैं तो जन्म होता है। तो यहाँ पर वो जन्म हुआ, अब वो वेर ले रहे हैं, तो वेर ले रहे हैं तो इसीलिए हमको पीड़ा होती है। अब हमको करना क्या है कि उनसे माफ़ी मांगनी है कि आगे से हम कभी इस तरह की गलती नहीं करेंगे और अभी आप मेरे से निर्वैर बुद्धि रखो, क्षमा का भाव रखो और मुझे क्षमा करते जाओ और मेरे को पीड़ा कम दो। ये करते करते आपको जितना ज्ञान आप उधर पे उपयोग रखेंगे उतना आपको सहन करने की शक्ति भी आएगी और आप आगे भी उस तरह की चीज़ों में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि आप अभी ज्ञान का साथ ले रहे हैं और ज्ञान आत्मा को, उसको भी आत्मा की तरह देख रहे हैं। भले वो माइक्रोस्कोपिक व्यू में आपको दिखे वो छोटा सा बैक्टीरिया, पर आप उसको एक आत्मा की तरह ही दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमको जब हम पढ़ते हैं, वांछन करते हैं, कृपाणु देव को देखते हैं, उनकी पुस्तकें पढ़ते हैं, तो हमको ये सब चीज़ें ज्ञान के रूप में इस खराब समय में हमको सामने आ जाती है। तो बस यही था कि इसी तरह के सारे भाव में पूरी रात निकली और इसी तरह के भाव में अभी भी पूरा दिन निकलेगा। अब हो ये रहा है कि मैं पूरे टाइम कुछ ब्लॉग नहीं कर सकती हूँ, तो मैं एक लंबा सा क्लिप कर देती हूँ कि कुछ चीज़ जाए एज अ कंटेंट। पर अभी दवा खाई है तो दर्द कम है, नहीं तो मुंह खुलते भी नहीं बनता है। तो चलो अपने कर्मों की माफ़ी मांगते हुए, दूसरों से क्षमा की गुहार लगाते हुए आज का दिन पसार करते हैं। वैसे आइडियली आज उपवास करना चाहिए क्योंकि इतना आपको दर्द है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ पाप आने पर ही करना है, आपको करते रहना है। उपवास का मतलब खाना नहीं है। एक दिन पहले सारी खाने की चीज़ें लाना उपवास नहीं है। उपवास है कोई चीज़ का त्याग। तो आप ये सोचिए, आप जब जब कहते हैं कि मैंने उपवास किया तो उस दिन आपने क्या त्यागने का संकल्प किया। तो जैसे आज हिंसा कम से कम हो, ये मेरा त्याग होना चाहिए। या दूसरा ये होना चाहिए कि मेरे वाणी कर्कश ना हो, मेरी वाणी दया वाली होनी चाहिए, मेरी वाणी प्रेम वाली होनी चाहिए, मेरा सारा उपयोग धर्म में होना चाहिए। अगर मैं रोज़ 1 घंटा पढ़ती हूँ तो आज मेरा 2 या 3 घंटा पढ़ना चाहिए। तो जैसे मैंने मोबाइल का त्याग किया, ऐसे कुछ कुछ त्याग हम करना चाहिए। फिर आप खाना खाते रहिए, कुछ भी करते रहिए, क्योंकि आपने 1 दर्जन एप्पल मंगा लिए, केला मंगा लिया, साबूदाना मंगा लिया, सिंगाड़े का आटा मंगा लिया, सब कुछ कर लिया और आप पूरे दिन बना बना के खाते जा रहे हैं। तो निश्चय क्या था आपका खाना। और दूसरा मान, मैंने तो आज उपवास रखा है। तो ये सारी चीज़ें उपवास हैं कि नहीं है ये हमको सोचना है। पर उपवास का मतलब है त्याग, और त्याग का मतलब है मेरी आत्मा ऊपर है, ये वस्तु नीचे है, और मेरी आत्मा खाने से जीवित नहीं है, अणहारी आत्मा है। ये आहार जो है ये तो शरीर को टिकाने के लिए, आत्मा को टिकाने के लिए क्या आहार दिया? क्या उपवास के दिन कुछ पढ़ा? क्या उपवास के दिन कुछ मंत्र स्मरण किया? क्या उपवास के दिन कुछ और किया? तो उपवास मेजरली आप देखिए, कहीं पर भी देखिए, फूड 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 फूड, पहले फूड की तैयारी हो गई है, या कोई चालीसा पढ़ लिया, कुछ पढ़ लिया, कुछ पढ़ लिया। आप वो सब खाना एक दिन खाइए, पूरे रेगुलरली जितना खाते उतना खाइए। बस एक दिन मोबाइल का त्याग कीजिए, एक दिन आप टीवी का त्याग कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं। तो अब बज रहे हैं 3:45 और आज मैंने, हर रोज़ का मेरा रूटीन कुछ ऐसा होता है कि मैं थोड़ा सा कलरिंग करती हूँ, थोड़ा सा पढ़ती हूँ, कोई बुक्स ऐसे सब। आज मैंने प्रेम का जो गुण होता है उसके ऊपर पूरा अपना उपयोग रखा और हर चीज़ में प्रेम से अपने आत्मा को प्रेममय रखकर, जैसे अब यहाँ पर काम चालू है तो जो हमको अच्छा लगता है उसमें कोई बुराई नज़र नहीं आती है, और जो हमको अच्छा नहीं लगता है उसकी अच्छाई नज़र नहीं आती है। पर जैसे हम प्रेम समाधि में या प्रेम के मय रहें, तो अभी जैसे आवाज़ हो रही है, तो ये सोचना कि कोई जो ये कर रहा है, एक है ज्ञान के दृष्टि से देखना कि ये मेरा कर्म है, ये उसका कर्म है, ये दूसरा है भक्ति से देखना कि ये जो भी कर रहा है
ये भी एक तरह का म्यूज़िक है, एक तरह का संगीत है। और ये मेरे कृपाणु देव के लिए, मेरे पापा जी के लिए अगर हम कोई गीत गा रहे हैं तो उसमें अगर कोई इस तरह का ऑर्केस्ट्रा होता है तब वो हमको ऐसा नहीं लगता है। तो शोर में भी एक वो तरह का ध्वनि प्रदूषण न देखकर ये, और एक्सक्यूज़ मी, अभी पिछले 1-2 घंटे से मेरा वही चल रहा था कि मैं सारे प्रेममय भजन सुन रही थी। ज़रा देर ठहरो राम, अगर प्रभु देखोगे अवगुण हमारे। तो जो भी प्रेम में डूबा हुआ रहता है, जो आप प्रेम से चीज़ें देखते हैं वो प्रेम से हटाता ही नहीं है। तो ये मेरी कोशिश थी अभी कि पूरा टाइम प्रेममय रहा जाए। तो ये मेरा जो आने वाला ट्यूसडे है उसका मैं होमवर्क कर रही हूँ और राकेश यहाँ एडिटिंग कर रहा है। और वो रहा, मैं आपको थोड़ा बाहर का नज़ारा भी दिखा दूँ। ये है वो हमारे यहाँ से जब दिख रहा है इतना क्लियरली, तो दिस इज़ द रोड। जय श्री राम। तो मैं भी ऑफिस से आ गया हूँ। ये सोनू, अभी तुमको ये मेडिसिन लेने के बाद पेन कैसा है दांत का? 5-पौने-6 बजे तक तो सुबह जो मेडिसिन लिया था ना, उसके बाद में जो एकदम शूटिंग पेन था वो तो नहीं था, मगर 6 बजे से थोड़ा लगने लगा कि पेन हो रहा है। तो मैंने फिर से दूध पी के थोड़ा सा दूध पी लिया और बिस्किट्स खा ली, और फिर मैंने एक और फ्लेक्सॉन खा ली। फिर अभी रात को डिनर के बाद फिर से दवा खाऊंगी। तो इसके कारण अपना ब्लॉगिंग में थोड़ा हाँ, मेरे को बिल्कुल हो नहीं रहा है बात करने, वो जबान लगती है ना जब दांतों में तो हाँ, बहुत दर्द देता है। इसके लिए थोड़ा 1-2 दिन का वीडियो थोड़ा आपको कम दिखेगा। हाँ वही। चलो।